गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं तो पाते हैं कि ये क्या जो विदेशी कारण थे, क्या देसी कारण थे जिसकी वजह से ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्योंकि हम जैसे विदेशी कारणों में, अंतर्राष्ट्रीय कारणों में देखते हैं तो पाते हैं कि ये वही टाइम था जैसे 1914 से 1918 के बीच में, जब प्रथम विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था, जिसमें यूरोप की बड़ी पावर शामिल थी। तो और वही इसका प्रभाव ये था कि जब, क्योंकि उस टाइम पे भारत एक ब्रिटिश की कॉलोनी था, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी मतलब जो यहाँ के युवा क्रांतिकारी थे और भी जैसे रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल, तो और भी जैसे नेता थे, उनको लग रहा था कि ये सबसे अच्छा वक्त है जब ब्रिटिश जो सरकार है वो युद्ध में व्यस्त है, तो कहीं ना कहीं हम भारत को आज़ाद करवा लें। तो इसके लिए वो क्रांतिकारी गतिविधियों में मतलब भाग लेने लग गए थे। और ये बात जैसे ब्रिटिश को भी पता चल गई थी। तब उन्होंने एक सर रॉलेट थे, उनके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। और उसके ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, उनके टाइम में ही हुआ था। जो इस समिति ने थी 1917 में ये समिति गठित हुई थी। इस समिति ने ये बाद में जो 1918 में रिकमेंड दी थी कि हाँ कि 3 से जैसे 4 लोग होते हैं, वो अगर इकट्ठा होते हैं तो उन पे कार्रवाई हो सकती है। कोई भी जैसे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेगा तो उसको जेल होगी, मतलब बिना मतलब वारंट के उसको जेल हो सकती है। इस तरीके से कठोर प्रावधान थे जो भारतीयों पे लागू हो रहे थे। और जब ये 1918 में ये युद्ध समाप्त हो गया था और इंडियंस को ये लग रहा था कि अब जो कांग्रेस जैसे संगठन थे, उन्होंने ब्रिटिश का सहयोग किया था इस जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, तो उनको लगा था कि हाँ अब में उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ रियायत दी जाएगी, जनता के सुधार के लिए कुछ न कार्य किए जाएंगे। बट ये सुधार के कार्य न होके 1918 में उनको एक रोलेट एक्ट मिला, जिसमें जिनके में जनता का, भारतीय जनता का और ज़्यादा उत्पीड़न हो सकता था। तो इसके लिए कांग्रेस समेत सभी दलों ने इसकी कठोर मतलब निंदा वगैरह की और भी किया। और इसी क्रम में देखते हैं जैसे पंजाब प्रांत था, वहाँ पे सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक जो वहाँ के बड़े नेता थे, उनको इसी आंदोलन, इसी एक्ट की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जैसे उनको छुड़ाने के लिए, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, तो वहाँ पे एक जैसे मतलब वैसाखी का दिन था और वहाँ पे काफ़ी जो जनता वगैरह थी, वो जो आसपास गांव से जो जनता आई हुई थी, वो अमृतसर में उस जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गई थी। और जब इस बात का पता, मतलब जनता को इस बात का पता नहीं था कि सिटीज़ में ये एक्ट लागू है, अमृतसर में लागू है। और हम जनता को जैसे 4 से ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना, कोई भी क्रांतिकारी गतिविधि हो या कोई भी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना, इस तरीके से पाबंदी लगी हुई है। पर जनता को पता नहीं था। और उस टाइम पे जैसे पंजाब में जो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड आर डायर था, वो उसको मतलब ये आदेश मिला था कि आप जैसे जाइए वहाँ पे जो क्या गतिविधियाँ हो रही है उनको देखिए। तो जो रेजिनाल्ड जैसे आर डायर बोलते हैं जैसे, तो वो क्या वहाँ से जैसे अपने जो गोरखा रेजिमेंट थी उसको लेके गया और जलियांवाला बाग जगह पे, और वहाँ पे उसने जो जलियांवाला बाग था वो चारों ओर से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ था और एक ही जैसे गली थी, उसी गली से जो लोग थे वो आ जा सकते थे। तो उस गली में वहाँ पे जाके वो अपनी तोप वगैरह को लेकर, गोरखा रेजिमेंट्स को लेकर, सैनिकों को लेकर वहाँ पे इकट्ठा हो गया। और उसने वहाँ पे जनता को कोई जाने के लिए कोई टाइम नहीं दिया, कोई ऑर्डर नहीं दिया। और वो मतलब भड़क गया, बोले यार इतनी जनता यहाँ पे ये ऑर्डर पास हुए हैं, फिर भी इतनी जनता कैसे इकट्ठा हो गई, कैसे यहाँ पे भाषणबाजी चल रही है। और जबकि वो कोई भाषणबाजी नहीं थी, वो क्या वैसाखी का दिन था। जैसे हर शहरों में वैसाखी के दिन पे जैसे मेले वगैरह लगते हैं, पंजाब में विशेष कर लगते हैं, वो इसी के लिए इकट्ठा हुए थे। और वहाँ पे एक दो कोई जैसे युवा वगैरह नेता थे जो भाषण वगैरह देने लग गए थे, तो वो गुस्से में आके उन्होंने उन पे फायर करने का ऑर्डर दे दिया। और उसने जब तक फायर करवाया उस नियति जनता पे, जब तक कि उसकी सारी बुलेट्स वगैरह ख़त्म नहीं होगी।